तो दोस्तों बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। साउथ इंडियन बैंक आज के दिन एक बड़ी खबर इस बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर साउथ इंडियन बैंक के शेयर की बात करते हैं तो 8 रुपये के आसपास इस समय ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट हमें साउथ इंडियन बैंक के शेयर के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन कोई पॉजिटिव खबर साउथ इंडियन बैंक के अंदर निकल कर नहीं आ रही थी। तो देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इसमें कोई मेरी पर्सनल होल्डिंग है, लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके आधार पर क्या कारण इसके अंदर बन सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि ये बैंक फ़ंड रेज़ करने वाला है। तो कितना फ़ंड यहाँ पे ये रेज़ करेगा? तो 2000 करोड़ रुपए का फ़ंड ये रेज़ करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे माध्यम क्या हो सकता है? तो माध्यम यहाँ पे QIP भी हो सकता है, FPO के माध्यम से भी ये फंड यहाँ पे रेज़ कर सकता है, राइट इशू या फिर कोई अन्य माध्यम। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल 2000 करोड़ रुपए आपको साउथ इंडियन बैंक के अंदर अब आते हुए दिखाई देंगे। इससे कुछ ना कुछ तो मजबूती हमें बैंक के अंदर देखने को मिलेगी ही। अब देखिए, शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 7.88 के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 2018 तक लगातार तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार ये बैंक गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, क्यों आखिरकार इस बैंक के शेयर के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली है? और अभी हाल फिलहाल में कुछ तेज़ी के संकेत भी देखने को मिले थे, लेकिन वापस से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि बैंक है, डूबेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मर्ज हो सकता है किसी दूसरे बैंक के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग का पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा। अगर बात की जाए मार्केट वैल्यू की तो 1641 करोड़ का ये बैंक है। करंट प्राइस 7.85 के आसपास दिखाई दे रहा है। और अगर हाई की बात करते हैं तो 14 रुपये और नीचे की बात करें तो 7.45 तक के लेवल देखने को मिले। दोस्तों कमाल की बात यह है कि अगर आप इसकी बुक वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कीमत कितनी है इस बैंक के शेयर की। तो एक्चुअल कीमत है 27.80 रुपये। मतलब वहाँ तक ये दमखम रखता है, जा सकता है इन फ्यूचर। जाएगा या नहीं जाएगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो 27.80 रुपये। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 36 का देखने को मिल रहा है। ROC 4.59% की दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी गिरावट के साथ में है, 0.77% के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर EBITDA की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 18.7% के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश है बैंक के पास में, लेकिन बहुत ही कम है, 0.41 के आसपास देखने को मिल रहा है। और डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 1 से कम होनी चाहिए। इस समय 15 के आसपास देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए हाल फिलहाल में जो इस बैंक ने अपने नंबर पेश किए थे, तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली है। 6587 करोड़ के आसपास निकल कर आया। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं 4347 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। खर्चों की अगर बात की जाए तो खर्चों के अंदर भी कमी हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी बैंक का यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म में मुनाफा देखें तो मुनाफा लगातार गिरा है। तो पिछले कई सालों में ये बैंक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दिखा चुका है और एक बड़ा कारण बना है शेयर प्राइस के अंदर गिरावट का। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो दोस्तों FIS की होल्डिंग 7.36% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लिटिल बिट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से DIS की बात करते हैं तो लगभग 16.5% के आसपास होल्डिंग है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो लगातार बढ़ी है, 76.11% के आसपास देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आई है तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें इस बैंक के शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, तो उसके लिए कम से कम इस बैंक का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आगे तेज़ी दिखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती हैं। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।